एक सवाल है अपने पास बर्गर किंग के बारे में, रेस्टोरेंट ब्रांड्स। और इसमें जो प्रमोटर कंपनी है क्यूएसआर, उसने हाल में 25% हिस्सेदारी बेच दी थी और उसके बाद फिर शेयर तेज हो गया एकदम से। तो अनुराग सिंह वही पूछ रहे हैं कि अब क्या इस तेजी में हम पैसा कमा लें? अगर प्रमोटर बेच करके पैसा कमा रहे हैं तो क्या निवेशक के मन में यह सवाल आना गलत है? नहीं, गलत नहीं है, लेकिन धीरे-धीरे एक चलन बढ़ रहा है इस कंट्री में प्रोफेशनली ड्रिवन कंपनीज का, जिसमें अब आपको प्रमोटर हाँ, स्टेक मैं या इसके शेयर होल्डिंग देख रहा था तो मुझे समझ में नहीं आया कि असल में प्रमोटर कौन है, क्योंकि ये क्यूएसआर तो ये तो मतलब वो पी फंडिंग टाइप की चीज हो गई कि भाई आप एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं बस। आपका काम कंपनी मैनेज करना, कंपनी रन करना है नहीं, तो आप कंपनी चला नहीं रहे हैं। लेकिन प्रमोटर में आपका नाम लिखा हुआ है क्योंकि 40% स्टेक आपके पास था, उसमें 25% आपने बेच दिया, अब रह गया लगभग 15%। तो आज की तारीख में कंपनी का प्रमोटर है कौन? हाँ, तो वही चीज मैं अभी समझाना चाह रहा था कि ये एक नया चलन है ऑफ लेट, जिसमें अब मोर देन प्रमोटर ड्रिवन कंपनी इट विल बी प्रोफेशनल ड्रिवन कंपनी। जो मैंने आपको बहुत बार समझाया है, डिफरेंस बिटवीन द कॉन्सेप्ट ऑफ सीईओ एंड एमडी। तो सीईओ एक एम्प्लॉय अपॉइंट होता है कंपनी का, जो उस कंपनी को ड्राइव करता है, और पीछे से फंड बैकिंग होती है। तो ये उसी तरह का नेचर है। देखिए, इन सब के स्कोप तो बहुत ज़्यादा है, बिकॉज़ इसमें कुछ खर्चा तो होना नहीं है ज़्यादा आपका, और इसमें स्केलेबिलिटी बहुत पॉसिबल, बिकॉज़ वॉल्यूम गेम हो सकता है। लेकिन मॉडल जो है वो कॉपीबल है। ऐसा नहीं है कि एकदम से कोई निश एरिया है जिसमें कोई और एंटर नहीं कर सकता है। अगर आपके पास फंड बैकअप है तो आप आराम से रह सकते हैं। और इस सेक्टर में जितनी अपॉर्चुनिटी है, उतना ही वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेस्ड है एक-एक स्टॉक का। एक-एक स्टॉक इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन है। तो इन सब का सर्वाइवल डिपेंड करेगा कि ये कितना और पैसा बना सकते हैं और प्रीमियम वैल्यूएशन को सस्टेन कर सकते हैं। इसलिए हर क्वार्टर रिजल्ट आपको बहुत बहुत ही क्लोज़ली वॉच करना पड़ेगा कि एक छोटा-सा डैमेज और स्टॉक गिरने के लिए रेडी। लेकिन ऐसा स्ट्रक्चर में मोस्टली देखा गया है, ऐसे मोस्टली स्ट्रक्चर में देखा गया है कि लॉन्ग टर्म में प्राइस बिल्डअप और ज़्यादा होती है। जैसे अब ये मूवमेंट जिस तरह से ये ले रहा है ₹84 से टुवर्ड्स ₹140 की तरफ, ये मूवमेंट में ये देखा जाता है कि हो सकता है कि ये फिर से अपने प्रीवियस हाई की तरफ भी ना चला जाए। लेकिन इन सब का फैक्टर क्या है? इन सबको डिटर्मिनेंट फैक्टर क्या है? डिटर्मिनेंट फैक्टर इनका होता है आने वाला परफॉर्मेंस। तो जो स्केलेबिलिटी इन बिज़नेस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर वो हो गया, तो प्राइस भी अपसाइड में खुला रह सकता है। अदरवाइज़ वैल्यूएशन इतना महँगा है कि किसी भी मार्केट करेक्शन में, इन सब में करेक्शन बहुत शार्प हो सकता है। तो ये ध्यान रखना पड़ता है। अदरवाइज़ बिज़नेस तो चलता रहेगा, बिक्री तो होती रहेगी इनकी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी रिज़ल्ट इवैल्यूएट करते रहिए। और अब लोगों की खरीदारी रहने और निकलने की बातचीत जो है, वो अपना-अपना इंडिविजुअल रिस्क है। उस पे डिपेंड करता है, बिकॉज़ आप तो कंपनी में इस हिसाब से इन्वेस्ट कर नहीं रहे हैं कि आपको मैक्सिमम स्टेक चाहिए और 20 साल के हिसाब से आपको पैसा चाहिए। आपका अपना एक छोटा इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको पैसा बनाना है, उसके लिए आपको 115 पहला और 105 दूसरा। जो भी लेवल आपको पसंद आता है, वहाँ से आप अपना रिस्क कंटेन कीजिए और बाकी बने रहिए। अगर रिज़ल्ट अच्छा आया तो शायद 115 भी ना जाए, लेकिन रिज़ल्ट अगर ठीक नहीं आया तो शायद 105 जाके और उसके बाद डिसीज़न लेना पड़े। जी। तो 105 और 115 इन 2 लेवल्स का ध्यान रखिए, उसके हिसाब से इसमें बने रहा जा सकता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अभी कोई हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए कि हाँ, प्रमोटर भाग गए तो हम भी निकल लें। नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं। आप अपना रिस्क अपने हिसाब से कंटेन कीजिए। प्रमोटर अपना, उनका तो पैसा बहुत पहले से लगा हुआ रह सकता है, तो उनको कहीं बेटर अपॉर्च्युनिटी मिली होगी, लेके निकल जाता है। जी। और उसमें भी चूँकि ये वैसे वाले प्रमोटर नहीं हैं जो खुद कंपनी चला रहे थे, ये निवेशक ही थे। टेक्निकली शायद इनका नाम प्रमोटर के रूप में हो, तो उस लिहाज से शायद कोई बड़ा असर नहीं होगा। अब बाद में फिर हो सकता है कि किसी और। अच्छा, इसमें ये क्लियर हुआ क्या कि खरीदा किसने? कि मुझे नहीं पता इसमें। अच्छा। क्योंकि जिस समय ये खबर आई थी उस समय ये बहुत क्लियर नहीं था कि खरीदा किसने है, सिर्फ बेचा किसने ये पता चल रहा था। खरीदने वाले का नाम उस पर अटकलें चल रही थी।